अरे वाह पुंजिक स्थल, तुम तो बहुत अद्भुत नृत्य करती हो। तुम्हारा नृत्य देखकर तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। इंद्रलोक में बैठे इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। इंद्र नृत्य देखने में इतने खोए हुए थे कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वहां ऋषि दुर्वासा आ गए थे। इंद्रदेव, आप यहाँ इंद्रलोक में बैठे बैठे बस अप्सराओं का नृत्य देखते रहिए। आपको पता भी है कि ब्रह्मांड में क्या क्या घटित हो रहा है। ऋषि दुर्वासा उस समय इतने गुस्से में थे कि इंद्रदेव उन्हें देखकर मारे डर के अपने स्थान से खड़े हो गए। गुरुदेव, आइए आइए, आपका स्वागत है इंद्रलोक में। यह समय स्वागत करने का नहीं है इंद्रदेव, यह समय विचार विमर्श करने का है। हाँ हाँ, कहिए ना, किस विषय पर विचार करना है? आप अपने इस नृत्य को बंद करवाएंगे या मुझे यहीं आपको सब कुछ बताना पड़ेगा? हाँ हाँ, अब आप सब अप्सराएं यहाँ से चली जाइए, ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। इंद्र का आदेश पाकर सभी अप्सराएं वहां से चली गई। सभागृह में इंद्र और दुर्वासा ऋषि अपनी बातों में लग गए। सभागृह से थोड़ी दूर श्रृंगार करने के कक्ष में बैठी अप्सराएं एक दूसरे से बातें करने लग गई। तुम लोगों ने देखा वो ऋषि इंद्रदेव पर किस तरह से भड़क रहे थे? हाँ मीनाक्षी, और तुमने देखा उन्हें देखकर इंद्रदेव किस तरह से डर गए थे। लेकिन वो ऋषि थे कौन? रुक्मणी, वो ऋषि दुर्वासा थे। वो इंद्रदेव इसलिए उनसे भयभीत थे क्योंकि ऋषि दुर्वासा बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। मैंने सुना है जैसे ही उन्हें क्रोध आता है वो बिना कुछ भी सोचे समझे किसी को भी श्राप दे देते हैं। उनके इस गुस्से से तो सब डरते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, देवता हो या असुर। फिर तो अच्छा ही हुआ रूपवती कि इंद्रदेव ने हमें जाने के लिए कह दिया। अप्सराएं आपस में बात कर ही रही थी, तभी उनमें से एक अप्सरा जिनका नाम पुंजिक स्थला था, वो बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम रुक्मणी? मुझे तो बहुत दुख हुआ कि नृत्य बंद हो गया। आज तो कितना आनंद आ रहा था नृत्य करने में। मुझे तो लगता है इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा को भी नृत्य का आनंद लेने देना चाहिए था। वैसे भी कला भी तो एक साधना ही है। पुंजिक स्थला, तुम और तुम्हारी ये बातें किसी दिन तुम पर बहुत बड़ी आपदा बनकर आएंगी। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या तुम जानती नहीं कि ऋषि लोग साधना को लेकर कितने कठोर होते हैं? जरा सोचो, अगर तुमसे नृत्य में कोई भूल हो जाती तो ऋषि तो तुम्हें श्राप ही दे देते। फिर क्या करती तुम? तुम लोग तो यूं ही डरती हो, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग डरते नहीं है पुंजिक स्थला, हम बस सावधान रहते हैं। और मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। वैसे भी तुम सब अप्सराएं इंद्रलोक सहस्रों वर्षों से हो, और मैंने सुना है कि बड़े बूढ़ों की बातों पर बिना प्रश्न किए भरोसा कर लेना चाहिए। पुंजिक स्थला, तुम नहीं सुधरोगी। हम सब तुम्हें बूढ़े लगते हैं। और नहीं तो क्या? पुंजिक स्थला इंद्र के प्रिय अप्सराओं में से एक थी। उनकी उम्र बाकी अप्सराओं से बहुत कम थी, इसलिए उनमें चंचलता कुछ अधिक थी, लेकिन उसके बाद भी वो सबको प्रिय थी। कुछ देर बातें करने के बाद वो सब अप्सराएं वहां से अपने घर की ओर जाने लगी। पुंजिक स्थला बाकी अप्सराओं के साथ अपने घर लौट ही रही थी कि उन्हें कुछ याद आ गया। वो इंद्रदेव के सभागृह की ओर जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो पुंजिक स्थला? मीनाक्षी, मेरा कंगन नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि नृत्य करते समय अंदर सभागृह में गिर गया वो। मैं वही लेने जा रही हूँ। लेकिन पुंजिक स्थला, वहां ऋषि दुर्वासा है, उन्हें तुम्हारा यूं आना अच्छा नहीं लगेगा। तुम चिंता ना करो, मैं पवन के समान अदृश्य होकर जाऊंगी। तुम्हें अदृश्य होना आता है? तुम भी ना बहुत भोली हो। मेरे कहने का अर्थ था कि मैं इस तरह से जाऊंगी कि ऋषि दुर्वासा को मेरे आने के बारे में पता भी नहीं चलेगा। इससे पहले कि बाकी अप्सराएं पुंजिका स्थला से कुछ कह पाती, वो वहां से चली गई। जब वो अंदर सभागृह में पहुंची तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा
किसी गंभीर बातचीत में लगे हुए थे। उन्हें इस तरह से बात करते हुए देख पुंजिकस्थला वहां धीरे से अंदर गई। उन्होंने पूरी सावधानी बरती थी, लेकिन फिर भी उनसे एक भूल हो गई थी। उन्हें यह याद ही नहीं रहा था कि उन्होंने अपने घुंघरू अब तक बांध रखे थे। इंद्र, आप समझते क्यों नहीं है कि आप जो उपाय बता रहे हैं वे केवल देवताओं के हित में है, मनुष्यों के नहीं। क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं देवराज हूं तो देवताओं के बारे में ही सोचूंगा ना। अगर आप भी ऐसी बातें करने लगे तो आप में और असुरों में क्या अंतर होगा? पुंजिकस्थला उन दोनों से दूर सभागृह के अलग अलग कोने में अपने कंगन को ढूंढ रही थी। पुंजिकस्थला इस बात से अनजान थी कि उनके कारण ऋषि दुर्वासा और इंद्रदेव की बातचीत में विघ्न पड़ रहा था। आप मेरी बात तो सुनिए मुनिवर। क्या बात सुनूं? मैं कहना चाहता था, यह कौन निर्लज है? दुर्वासा ऋषि ने पलट कर देखा तो उनकी नजर पुंजिकस्थला पर पड़ी। जैसे ऋषि ने उन्हें गुस्से से देखा, पुंजिकस्थला मारे डर के थरथराने लगी। मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा उसे किया जाता है जिससे भूल हुई हो, पर यहाँ आना तुम्हारी भूल नहीं, चंचलता है। तुम वानरों की तरह कब से इधर से उधर कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें अपना यह अप्सरा का रूप त्याग कर वानर स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। पुंजिकस्थला से भूल हो गई थी, जिसके कारण वो दुर्वासा ऋषि के क्रोध का शिकार बन गई। लेकिन ईश्वर की लीलाएं बहुत निराली होती है। ईश्वर कभी कभी किसी ऋषि के रूप में आकर आपको श्राप दिलवा देते हैं, लेकिन उनके उस श्राप के पीछे आपका और जगत का कल्याण छुपा होता है।